नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। तपती दोपहरी, आसमान से बरसती आग और बेपटरी होता पारा। मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर में बाहर निकलना मानो किसी चुनौती से कम नहीं है। कई तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है तो कहीं लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं है, बल्कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा ने अलग ही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ प्रदेश के 45 शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में आंधी और बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग ने 28 मई से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने के संकेत जरूर दिए हैं। इसके चलते प्रदेश के 14 जिलों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी छतरपुर जिले में दर्ज की गई है, जहां खजुराहो का तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान बताया जा रहा है। नौगांव में पारा 46.8 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि दतिया, मंडला, टीकमगढ़, मलाजखंड, सतना, दमोह और रीवा में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच बना रहा। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी और बदलते मौसम के इन हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार संदीप ने। आप भी देखिए तस्वीरें। मध्य प्रदेश में इस बार नौतपे की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में हुई है। 45 जिले जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं कई जिलों में आंधी और मौसम की बूंदाबांदी ने मौसम का भी मिजाज बदल दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं ये ज्योति टाकीज चौराहा। आप देख सकते हैं लोग बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर निकल रहे हैं और भीषण गर्मी के बीच लोग, चूंकि मजबूरी है, रोजमर्रा के कामकाज जो हैं वो करना ही पड़ते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, भीषण गर्मी का दौर जा रहा है। भीषण गर्मी इस बार भोपाल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। मैंने अपने कैरियर में इतनी गर्मी पहली बार देखी है। इसका मेन रीजन है कि पॉल्यूशन, सेकंड जो पेड़ कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पेड़ काट रहे हैं, हमें पेड़ लगाना जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत रहेगी भोपाल में। ग्लोबल वार्मिंग का असर है बिल्कुल। और किस असर है? इसके लिए जो है पॉल्यूशन कम हो और एटलीस्ट पेड़ लगाएं जितने कट रहे हैं। गवर्नमेंट ठीक है 4 लेन 6 लेन रोड कर रही है, भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो है पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। जैसे आप देखो अभी अयोध्या बाईपास पे 6 लेन प्रस्तावित है, मेट्रो बन रही है, लेकिन पेड़ कहीं नहीं लग रहा है, तो रिक्वायरमेंट है पेड़ लगाने की। लेकिन इस भीषण गर्मी का सामना किस तरह कर रहे हैं आप? गमछे का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह इस्तेमाल करते हैं? बीच बीच में केरी का पना, नींबू पानी ये ले लेते हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा धूप है तो थोड़ा देर रेस्ट करके फिर निकलें, बाकी काम तो करना है। निश्चित तौर पर गर्मी के तेवर तीखे हैं और आपको बताएं कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया है और इसमें अगर बात की जाए तो 28 मई से जो है प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी। लेकिन अभी की बात की जाए तो भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिलों में हीट वेव के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में सबसे गर्म शहर जो है खजुराहो में 47 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। वहीं नौगांव में 46.8 डिग्री सेल्सियस पारा बना हुआ है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो अधिकतम जो तापमान है वो 43.4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का यही कहना है कि भीषण गर्मी का सामना अभी लोगों को मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा। हालांकि आने वाली 28 तारीख से जब प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होंगी तो गर्मी से कुछ राहत जरूर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो वहीं जबलपुर और आसपास के जिलों में भी भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और सुबह से ही
गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालात ये है कि इस बार रात में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही है, जिससे लोगों की परेशानियां और भी बढ़ गई। भीषण गर्मी का असर शहर की सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह से सूनी नजर आती हैं और यातायात बेहद कम हो जाता है। दिन में बाहर निकलने वाले लोग तेज धूप और लू से बचने के लिए गमछा, हेलमेट और चेहरे को पूरी तरह से ढककर सफर कर रहे हैं। गर्मी के लगातार बढ़ते असर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जबलपुर और आसपास के जिलों में अभी भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास ही घूम रहा है। सुबह 10 बजे के बाद से लगातार गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जो कि पूरे दिन तक चलती हैं। इस वक्त आमतौर पर रातें ठंडी हो जाया करती थी, लेकिन अभी हालात ये है कि रात में भी गर्म हवाएं अपना कहर ढा रही हैं। यही वजह है कि चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, इस वक्त सड़कों पर यातायात बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। दोपहर के बाद तो लोग सड़कों पर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, और जिन्हें मजबूरी में निकलना भी पड़ रहा है तो वे धूप और गर्म हवाओं से बचने का पूरा इंतजाम करके ही निकलते हैं। या तो मुंह पर गमछा बंधा होता है और या फिर सिर पर हेलमेट होता है। इसके बाद ही लोग, जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर होते हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे जो छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी दोपहर के वक्त अपनी इन दुकानों को बंद कर देते हैं। सुबह और शाम ही इस वक्त ज्यादातर काम हो पा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले आने वाले 5 दिनों तक महाकौशल सहित जबलपुर जिले में इसी तरह का माहौल बना रहेगा। अरुण दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। तो वही ग्वालियर चंबल अंचल में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। आज नौतपा का दूसरा दिन है और सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दिया कि इस बार नौतपा के दौरान तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में नौतपा की शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालात ये है कि दोपहर के समय कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है और जो लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के इन हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए अभी। आज नौतपा के दूसरे दिन भी आसमान से आग बरस रही है। सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों का बेहाल है, बुरा हाल है। लोग ये देख सकते हैं कि आप शहर की सड़कों पर भी अब जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सुबह से जब गर्म हवाएं चल रही हैं तो लोग बेहद परेशान हैं और सड़कों पर वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम से जाना हो। इसके साथ साथ इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं। अमूमन इस सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रहती है सुबह शाम, लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जो तापमान का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए सामने एक बाइक चालक है जो बेहद गर्मी से परेशान है और उनके जो छोटा बच्चा है उसको लेकर आए, लेकिन गर्मी लगने के कारण पेड़ की छांव में बैठे हैं। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं पूरी सड़कों का यही आलम है कि यहाँ गर्मी के चलते लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और जो तापमान है वो तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच रहा है। क्या स्थिति लग रही है गर्मी से? कितनी गर्मी परेशान कर रही है? बहुत ज्यादा। क्या स्थिति है अभी? गर्म हवाएं चल रही है? गर्म हवा बहुत ज्यादा, गर्म हवा बहुत ज्यादा। निकलने में क्या हालात हो रहे हैं? निकलने में बहुत हालियत खराब हो रही है। देखो छोटे बच्चे हैं, इनको भी गर्मी से परेशान है। कितने परेशान है गर्मी से बच्चे? आप बहुत ज्यादा परेशान है। अभी क्या पानी पिला रहे हैं? हाँ, पानी पिला रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे आप? चीनों से। अच्छा, तो ये बच्चे परेशान हो रहे हैं? बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत काम कर रही है। अच्छा, आप आए, क्या कारण है, क्यों आए? चीनों से आए? हाँ, चीनों से आए। तो अभी यहाँ क्यों रुक गए? अरे पानी पीने के लिए पानी नहीं मिला था ना, ठंडा गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है। तो देखिए गर्मी के कारण जो यात्री हैं वो भी परेशान हैं और यदा कदा जहाँ भी उनको जगह मिल रही है पेड़ के नीचे या किसी जगह पर जहाँ वो गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छोटे अगर किसी के पास बच्चे हैं तो उनको पानी पिलाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस समय जो नींबू की शिकंजी, बेल का रस और इसके साथ आम का पना, कई तरह के ऐसे जो गर्मी से बचाव के तरीके हैं वो लोग अपना रहे हैं। लेकिन गर्मी है कि लोगों को परेशान कर रही है और नौतपा जैसा माना जाता है कि अभी 9 दिन तक गर्मी जो है वो 2 जून तक लोगों को इसी तरह से परेशान करेगी और गर्म हवाएं सुबह से जब चलना शुरू हो जाती है तो रात भर गर्म हवाएं चलती रहती हैं। ये स्थिति है। वाहन चला रहे हैं, खाली वाहन लेकर आ रहे हैं, गर्मी में कुछ नहीं मिल पा रहा। कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब। जिधर देखो उधर ऐसा लग रहा है रोड पे कर्फ्यू लगा हो। अच्छा, और क्या कारण है? कारण ये धूप का, गर्मी।
तो सवारियां भी नहीं मिल पा रही। सवारी जब आम आदमी निकली नहीं है तो क्या करें, सवारी कहाँ से मिलेगी। ये वाहन भी गर्म हो रहा होगा और क्या, टपला है, पूरा टप रहा है, चलाने में भी दिक्कत आ रही है। आ रही है ना दिक्कत, क्या किया जाए। अब देखिए अपने चलाना पड़ेगी। क्या आम क्या खास सभी पूरी तरीके से परेशान है। अधिकतर जो खाली वाहन दिखाई दे रहे हैं, गर्मी में सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। नहीं मिल पा रही सर, क्यों मिले नहीं रही, गर्मी इतनी पड़ रही है, सवारी हवारी कुछ नहीं मिल रही, खाली गाड़ी चला रहे हैं, खाली गाड़ी लेके चल रहे हैं। खाली देखिए ये गाड़ियां अधिकतर भरी रहती हैं, ई रिक्शा है, लेकिन गर्मियों में सवारी ना मिलने से जब कोई बाहर निकलेगा नहीं तो यात्री आखिर कहाँ से मिलेंगे। तो हर ये ऑटो देखिए, ये भी पूरी तरीके से खाली जा रही है, इसके पीछे जो ऑटो है वो भी खाली जा रही है। लोगों को यात्री बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं और जो बाहर निकल रहे हैं वो भी अपनी पूरी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं। इसके साथ अभी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल किसी तरह से गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। मतलब साफ है कि लोगों को अभी गर्मी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो धर्मनगरी उज्जैन में भी नौतपा के साथ गर्मी के तेवर और भी तीखे हो गए। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और बीते दिन शहर का तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी का असर शहर की सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आम दिनों के मुकाबले ट्रैफिक भी कम नजर आ रहा है और दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह से सूनी दिखाई दे रही हैं। उज्जैन व आसपास का क्षेत्र लगातार तप रहा है। उज्जैन व आसपास के क्षेत्र में लगातार 40 से ऊपर डिग्री में जो है तापमान दर्ज किया गया है। बीते दिन भी उज्जैन का तापमान 42 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से उज्जैन का जो कि मेन मार्केट है, लेकिन सुबह की 11 बजने के बाद भी जो है रोड पर जो है लोग कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जरूरी काम होने के का दौरान ही भी जो है बाहर निकलते हैं और अन्यथा उन्होंने बाहर निकलना जो है अवॉइड कर दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग जो है रोड पर कम निकल रहे हैं। तो यह जो क्षेत्र है लगातार जो है काफी ट्रैफिक वाला क्षेत्र था, लेकिन गर्मी के कारण लोगों ने निकलना कम कर दिया है। इसी के साथ जो है नौतपा की शुरुआत होने के कारण उज्जैन और तपने लगा है, जिससे राहत पाने के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं और ऐसी कूलर सहित तमाम चीज़ों का जो है सहारा ले रहे हैं। पेय पदार्थ सहित फल फ्रूट ले रहे हैं। व इसी के साथ जो है डॉक्टरों ने एडवाइजरी भी जारी की है, लू व अन्य से बचने के लिए जो है एडवाइजरी जारी की है। इसी के साथ उज्जैन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने कई तैयारियां भी कर रखी है। अस्पताल में अलग से जो है डिहाइड्रेशन व इसके लिए अलग वार्ड बनाए गए, किसी तरह की उज्जैन वासियों को परेशानी ना हो इसका जो है विशेष ध्यान रखा गया है। उसी के साथ महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं में इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उनके लिए मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह पेयजल की सुविधा सहित तमाम व्यवस्था की गई है। उसमें जगह जगह स्प्रिंग फुहारे लगाए गए हैं व गीली कारपेट लगाई जा रही है, जिससे कि श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसका एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके कारण श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। मयंक गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। तो वही उमरिया जिले में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का असर पूरे जिले में साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिले का तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तेज गर्मी और लू का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। वही बाजारों में भी दोपहर के समय लोगों की आवाजाही काफी कम दिखाई दे रही है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी के तेवर और तीखे पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उमरिया जिले में नौतपा की शुरुआत होते ही भीषण गर्मी ने अपना कहर दिखाना चालू कर दिया है। मैं बता दूं कि सुबह से ही भीषण गर्मी की वजह से इस नौतपा में गर्म हवा एवं भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इस गर्मी का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है रिक्शा चालकों के ऊपर एवं मजदूरों के ऊपर, खासकर उन वर्गों के ऊपर जो कि बाहर जाकर के काम करते हैं, उनके ऊपर ये गर्मी का भारी असर देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह से ही तेज हवाओं के साथ लू का भी प्रकोप चलता है। दोपहर आते आते पूरे उमरिया शहर में
सन्नाटा छा जाता है, सड़कें सूनी हो जाती हैं और यहाँ आदमी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। आवश्यकता वाले लोग ही सड़कों पर दिखते हैं। तो बता दूं कि उमरिया जिला हालांकि पहाड़ों और घने जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी उमरिया का तापमान आज का तकरीबन 43 से 44 डिग्री तापमान है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे और गर्मी के विषय में जानना चाहेंगे। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय सिंह राठौर है। भीषण गर्मी पड़ रही है उसके विषय में बताएं। 43-44 पारा चल रहा है और इतनी भीषण गर्मी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम एक चाय वाले हैं और सुबह वही 2-4 ग्राहकों को निपटा के दिन भर बैठे रहते हैं। इतनी भीषण गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या करें। तो आपने सुना कि भीषण गर्मी की वजह से ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, दुकानदार भी परेशान हैं। हमारे साथ और एक व्यवसायी है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम सर आपका? आशीष राय। बताएं ये उमरिया में जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसके विषय में बताएं। सर यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 8-9 बजे के बाद इतनी तेजी से गर्मी पड़ती है और लोगों का आवागमन पूरी तरह से बेकार रहता है। और यहाँ तो ग्राहकी दिन में 4-5 ग्राहक, फिर शाम तक लोगों को बैठे रहना पड़ता है। मतलब पूरी दुकानें एकदम सूनी सड़कें रहती है। नौतपा में जो गर्मी हो रही है ये कितनी तेज गर्मी हो रही है? पिछले साल से ज्यादा इस साल कितनी तेज गर्मी? पिछले साल की अपेक्षा मेरे ख्याल से 5-6 डिग्री एक्स्ट्रा गर्मी का माहौल है। तो आपने सुना और अपने कैमरामैन साथी से चाहूंगा कि दिखाएं कि ये उमरिया का, मैं अभी रानी दुर्गावती चौक में स्थित मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का लोग आते दिखाई दे रहे हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप उमरिया में छाया हुआ है। पिछले साल की भांति इस साल अगर देखा जाए तो उमरिया में ज्यादा गर्मी है और इस ज्यादा धूप, चिलचिलाती धूप की वजह से लोग सुबह सुबह ही अपना काम निपटाने के प्रयास करते हैं और दोपहर में तो पूरा सन्नाटा छा जाता है। जैसे देख सकते हैं कि आप ये कुछ स्कूली छात्राएं निकल रही हैं जो छतरी लेकर के निकल रही हैं, ये महिलाएं जा रही हैं, ये ऊपर अपने सर पे साफी डाल करके निकल रही हैं। यानी कि कुल मिला करके उमरिया का तापमान आज की डेट में 43-44 डिग्री के तापमान पे है और गर्मी फुल आगोश पे आ गई है। लोग बाग इस गर्मी से भीषण परेशान हैं और गर्मी की वजह से लोग बागों का जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हुआ है। उमरिया से अरुण द्विवेदी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। अंबिकापुर शहर समेत पूरे सरगुजा जिले में भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सबसे गर्म जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ के कई जिले भी शामिल किए गए हैं। अंबिकापुर में सुबह 11 बजे से ही तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि गर्म हवाओं और लू ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। दोपहर के बाद शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही है। बाजारों और व्यापार पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई व्यापारी दुकानों को बंद कर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और धूप से बचने के लिए छाता और कपड़ों से चेहरा ढककर सफर कर रहे हैं। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी के साथ साथ कल से शुरू हुई नौटप्पे का असर अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं मैं कि अंबिकापुर के शहर में लोगों की भीड़ दिखनी कम हो गई, क्योंकि नौटप्पे की इस झुलसा देने वाली गर्मी में लोग अपने घरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही सड़कों में सन्नाटा छाया पड़ा है। मेरे पीछे आप दुकान देख सकते हैं, जो लगातार दुकानें हैं गर्मी की वजह से बंद हैं। लोग जो है अपने दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप इतना बढ़ गया है। नौटप्पे की इस गर्मी में जहां लोग घरों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने से पहले पूरे प्रिकॉशन का ध्यान रखा जा रहा है। स्कार्फ के साथ साथ गमछे, छाता लेकर के लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। आपको दिखा दूं मैं कि ये अंबिकापुर शहर का मेन हृदय स्थल का मेन मार्केट है, जहाँ पे सन्नाटा पड़ता हुआ है। सिर्फ लोग आवागमन कर रहे हैं, बाकी जो दुकानें हैं वो आपको बंद नजर आ रही हैं, क्योंकि गर्मी का जो असर है वो अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत के सबसे गर्म स्थानों को लेकर के एक सूची बनाई गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई जिलों को भी शामिल किया गया है। वही अगर अब बात की जाए अंबिकापुर की और सरगुजा जिले की, तो अंबिकापुर में 42 से लेकर के 45 डिग्री तक गर्मी पहुंच रही है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच जो लोग हैं वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, साथ ही घरों में रह करके गर्मी से बचने और शीतल पेयजल का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में जो शहर की सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही हैं और लोग अधिकतर घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से
जो बाहर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, घर में रहकर लोग इसका सहारा ले रहे हैं और घर से बाहर निकलने पर वो पूरे प्रिकॉशन का ध्यान रख रहे हैं। आपको दिखा दूं कि जो ये लोग जा रहे हैं ये लगातार स्कार्फ, हेलमेट और अन्य चीज़ें पहन करके ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो गर्मी है वो कितनी है आप देख सकते हैं। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको मैं, ये अंबिकापुर शहर का मार्केट है। सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी, और ऐसे में जो बाजार है वो काफ़ी सन्नाटा नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी जो है वो उसकी मार लोग झेल रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में नौतपा ने शुरुआत से ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नौतपा के दूसरे दिन भी आसमान से आग बरसती नजर आ रही है और भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर के बाद पारा और भी चढ़ सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर भी आवाजाही कम दिखाई दे रही है। नौतपा की इस प्रचंड गर्मी का असर जनजीवन पर साफ नजर आने लगा है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, राहगीर चेहरे ढककर सफर करने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि घरों और दफ्तरों में चल रहे कूलर, पंखे और एसी भी गर्म हवा फेंकते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में नौतपा के पहले दिन आसमान से आग उगलती देखी गई, तो वहीं आज नौतपा के दूसरे दिन लोगों का हाल बेहाल है। तो वहीं दूसरे दिन भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार नौतपा के पहले दिन इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं दूसरे दिन भी आज सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर दिख रहे हैं। तो वहीं बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भी आवाजाही कम दिखाई दे रही है। वहीं इस नौतपा की प्रचंड गर्मी ने जनजीवन भी प्रभावित कर दिया है और अब लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है। और अब आलम यह है कि इस नौतपा के दिन अब राहगीर पूरी तरह से अपने चेहरों को ढककर जैसे तैसे सफर कर रहे हैं। तो वहीं घरों व दफ्तरों में चल रहे कूलर, पंखे और एसी भी पूरी तरीके से जवाब देने लगे हैं और केवल गर्म हवाएं फेंकते दिखाई दे रहे हैं। यानी पूरे दिन भर लोग गर्मी और लू से बेचैन नजर दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वीपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत वर्मा। नौतपा के दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी की चपेट में बना हुआ है। नौतपा के पहले ही दिन सूरज ने जमकर कहर बरपाया और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 से ऊपर 45 डिग्री के पार पहुंचता नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंगेली में 45.4, दुर्ग में 45.2, जबकि बिलासपुर और राजधानी रायपुर में 45.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक बीके चिन्ना लोहरे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लू चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि 3 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने के संकेत भी दिए गए हैं। इधर तेज गर्मी के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। नौतपे का दूसरा दिन है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। जहां पर देखें तो राजनांदगांव जिले का जो तापमान है वो लगभग 47 डिग्री पहुंच चुका था और वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां का जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री पहुंच चुका है और इसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल जो है वो देखा जा रहा है। इस बीच में देखें तो तपती धूप के नीचे लोग यहाँ पर काम करने को मजबूर हैं, अपने रस्तों पर जाने को मजबूर हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है, राजनांदगांव का जो तापमान है कल 46.5 डिग्री रहा, वैसे रायपुर का भी तापमान 45 डिग्री ये क्रॉस हो चुका है। दुर्ग भी 45 के ऊपर रहा। मतलब जो मध्य छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग संभाग का तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास रहा। और आज जो ये क्लाउडिंग छाई है ये दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के कुछ भागों में छाई हुई है, ये दोपहर तक निकल जाएगी। लेकिन जो तापमान है जो रायपुर और दुर्ग संभाग का ये 1-8 डिग्री की कमी आ सकती है, लेकिन तापमान ये 44 के आसपास ही रहेगा, कहीं 45 डिग्री भी जाएगा। जैसे बिलासपुर संभाग का तापमान 45 डिग्री के आसपास रहेगा। फिलहाल तो बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन आज एक जगह बारिश हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे और अति आवश्यक होने पर ही अपने घरों से लोग बाहर निकले। कैमरामैन महावीर साहू के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।
तो फिलहाल नौतपा के साथ गर्मी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। प्रदेश के कई शहर भीषण लू और रिकॉर्ड तापमान की चपेट में हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और तेज धूप से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन गर्मी और भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।